वायु निरूपण। तो जैसे हमने आकाश महाभूत का निरूपण पढ़ा, उसी प्रकार से वायु निरूपण पढ़ेंगे उसी सीक्वेंस में। तो सबसे पहले व्युत्पत्ति, वायु शब्द की व्युत्पत्ति बताइए। वा गतिगंधन्यो धातु से वायु शब्द की व्युत्पत्ति होती है, उसका अर्थ होता है गति करना। उसके बाद हमने पढ़ी थी उत्पत्ति, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार। तो वायु महाभूत की जो उत्पत्ति है वो बताइए तैत्तिरीय उपनिषद ने कि आकाशात वायु, यानी आकाश महाभूत से वायु की उत्पत्ति होती है। जो हमने आकाश महाभूत पढ़ा था तब मैंने बताया था कि तैत्तिरीय उपनिषद ने आकाश की उत्पत्ति उस या इस आत्मा यानी परमात्मा और जीवात्मा से आकाश की उत्पत्ति बताई है। फिर आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, इस प्रकार संपूर्ण संसार की उत्पत्ति हुई है। फिर बताते हैं कि इसमें कौन सी तन्मात्रा है वायु महाभूत में। तो तर्क संग्रह ने बताया जो वायु में तन्मात्रा मिलती है वो है स्पर्श। वायु में स्पर्श तन्मात्रा मिलती है, यानी कि स्पर्श इंद्रिय मिलेगी वायु महाभूत में। और फिर परिभाषा बताते हैं कि वायु क्या है, रूप रहित होने के कारण जिसको देखा नहीं जा सकता, और वायु का स्पर्श विलक्षण होता है, हम स्पर्श नहीं कर सकते बल्कि वायु हमें स्पर्श करती है। वायु का ये गुण होता है कि वायु को हम नहीं स्पर्श करते, वायु हमें स्पर्श करती है। वायु का जो स्पर्श होता है वो अनुष्ण शीत होता है, ना तो उष्ण होती है ना ही शीत होती है, वो औपाधिक होती है, यानी जिस वस्तु से आ रही है, सूर्य के पास से आ रही है तो वो वायु उष्ण मिलेगी, शीत स्रोत से आ रही है तो वायु शीत मिलेगी। उसके बाद है कि वायु के गुण क्या है, यानी सत्व आदि गुणों के अकॉर्डिंग वायु रजोगुण बहुल होती है, वायु का चंचल गुण होता है तो वायु रजगुण वाली होती है। फिर प्रशस्त भारद्वाज ने वायु के 9 गुण बताए हैं। स्पर्श, संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व और वेग। जो इसमें हमें 5 गुण तो हम पिछले में मैंने बताया था कि उभय गुण होते हैं, सामान्य गुण है वो हमें याद रखने हैं। संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग और विभाग, ये 5 तो कॉमन है, ये तो सभी में आएंगे, ये तो याद रखने हैं। उसके बाद वायु में कौन सी इंद्रिय मिलती है, जैसे आकाश में देखा शब्द श्रोतेंद्रिय इंद्रिय के कारण जो गुण मिलता है, शब्द मिलता था, वैसे ही वायु में स्पर्श इंद्रिय के कारण स्पर्श गुण हुआ, एक ही हो गया। फिर वायु महाभूत में परत्व और अपरत्व संस्कार मिलते हैं, और एक वायु में वेग नामक संस्कार। इसका मतलब वायु में टोटल 9 गुण मिलते हैं। आकाश महाभूत में पढ़े हमने 6 गुण। उसके बाद है कि वायु में से शरीर में कौन कौन से महाभूतात्मक भाव पाए जाते हैं। तो जो एक तो अर्थ हो गया स्पर्श, और एक इंद्रिय होगी जो कि उसमें आकाश में पढ़े थे हमने शब्द और श्रोतेंद्रिय। वैसे ही वायु के कारण शरीर में स्पर्श और स्पर्शनेंद्रिय। उसके अलावा वायु के कारण श्वास प्रश्वास की क्रिया होती है, रुक्षता आती है, प्रेरण, धातुओं का निर्माण, धातु का वहन करना और स्पंदन, यानी सारे शरीर की चेष्टाएं, और लघुताल, जो वायु में लघु गुण होता है उसके कारण हल्कापन आता है। तो ये वायु के कारण शरीर में पाए जाने वाले महाभूतात्मक भाव है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि वायु के भेद कितने बताएं, क्योंकि आकाश था वो तो केवल नित्य द्रव्य था, और जो वायु है वो हमने पढ़ा वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी 4 महाभूत है, वो परमाणु रूप नित्य पाए जाते हैं और कार्य रूप अनित्य पाए जाते हैं। तो इनके भेद मिलेंगे हमें। तो वायु है वो परमाणु रूप नित्य और कार्य रूप अनित्य है। तो परमाणु रूप नित्य है तो उसका तो कोई भेद नहीं होगा। उसके बाद है अनित्य जो है उसके 3 भेद है, शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक और विषय संज्ञक। शरीर संज्ञक में हमें यही बताना है कि वायु योनिज है कि अयोनिज है, यानी कि उसकी किसी से उत्पत्ति नहीं होती, किसी अपरा, अंडज, इस प्रकार से वायु के कोई जीव वगैरह है नहीं, इसलिए वायु क्या है, अयोनिज है, अयोनिज शरीर है। ये शरीर संज्ञक में इतना ध्यान रखना है। फिर इंद्रिय संज्ञक है, तो वायु के कारण कौन सी इंद्रिय होती है, स्पर्शनेंद्रिय, तो स्पर्शनेंद्रिय बोल देंगे। फिर उसके बाद थर्ड है भेद उसका विषय संज्ञक। विषय संज्ञक का मतलब है कि अब कैसी वायु हमें देखने को मिलती है। तो 2 प्रकार के डिवाइड किए इन्होंने, एक बाहरी वायु जो वृक्ष आदि को हिलाती है, और एक आंतरिक वायु जो शरीर के भीतर संचरित होती है। तो 2 भेद किए हैं, एक तो बाह्य, एक आभ्यंतर। तो सबसे पहले अभ्यंतर वायु। अभ्यंतर वायु है 5 भेद किए, प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान। बस प्राण वायु होती है वो क्या करती है, श्वास प्रश्वास की क्रिया कराती है, और उसका जो स्थान है वो होता है मूर्धा। उसके बाद है उसकी कर्म, तो हर्ष, उत्साह, इंद्रियों को का प्रेरण करना, स्पर्श की प्रकृति और वायु तंत्र यंत्रधर आदि। फिर है उदान वायु। प्राणवायु के बाद जो आभ्यंतरिक वायु है उदान वायु। उदान वायु कहाँ रहती है, हृदय और फुफ्फुस में, और बाकी के इसके स्थान है कंठ, नासा,
नाभि आदि भी। कर्म क्या करती है ये? प्रयत्न, ऊर्जा, बलवर्ण, प्रीणन, बुद्धि, धैर्य, स्मृति आदि का जागरण आदि भी कर्म है। फिर व्यान वायु, व्यान वायु हृदय में रहती है और शरीर में, संपूर्ण शरीर में संचरण करती है, यानी कि ये सर्कुलेशन में हेल्प करती है। फिर समान वायु, समान वायु जो है वो अमाशय और पक्वाशय के मध्य स्थित रहती है। ये जाठराग्नि को मेनली प्रबल करने का, पाचकाग्नि की में सहायता करती है। उसके बाद है लास्ट अपान वायु, आंतरिक के अंदर। अपान वायु है वो नितंब आदि में रहती है, जैसे बस्ती, श्रोणी, मेढ्र, वंक्षण आदि। तो यह है अपान वायु क्या कर्म करती है? मल, मूत्र, शुक्र, आर्तव तथा गर्भ को बाहर निकालने का कर्म करती है। ये शरीरगत वायु हो गई। उसके अलावा हमने बाह्य वायु देख चुके कि वृक्ष आदि को जो बाहरी लोक में संचरण करती है, वृक्ष आदि को हिलाने वाली वायु, वो बाह्य वायु। तो इसका लास्ट में चार्ट के फॉर्म में है वायु के भेद। तो वायु के दो में डिवाइड किया। सबसे पहले नित्य यानी कारण रूप नित्य या परमाणु रूप नित्य, फिर कार्य रूप अनित्य। कार्य रूप अनित्य को हमने शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक और विषय संज्ञक में पढ़ा। जो शरीर संज्ञक वायु है उसको अयोनिज, इंद्रिय संज्ञक में यानी स्पर्शनेंद्रिय, और विषय संज्ञक को दो में डिवाइड किया हमने, शरीर बाह्य और शरीर अंतर्गत। शरीर बाह्य जो वृक्ष आदि को हिलाती है, जैसे आंधी बाउंडर। शरीर अंतर्गत में प्राणवायु, उदान वायु, व्यान वायु और समान वायु, और लास्ट में अपान वायु।